Hello everyone. Now in this lecture number 3 we are going to cover examples on relativity. What do you mean by relativity? If trains are moving in the same direction or trains are moving in the opposite direction, then their speed gets subtracted or added. So this is the concept of relativity. अभी यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे, सो फॉर सेम डायरेक्शन आप सबको पता है कि अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड जो भी दिए हैं स्पीड्स आर सब्सट्रैक्टेड, जो भी स्पीड आएंगे हम उसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. सो अगर स्पीड सेम डायरेक्शन में हो तो सब्सट्रैक्ट होंगे, अगर स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड होंगे. स्पीड सेम डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट होंगे. सो यस फॉर सब्सट्रैक्शन. तो वहाँ पे स्पीड का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है. ये 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्या कर रही है, दूसरे एक ट्रेन को जो कि उसका लेंथ हमें दिया नहीं है उसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है. लेकिन ऑब्जर्व कौन कर रहा है, मैन ऑब्जर्व कर रहा है. तो मैन को ऑब्जर्व करना मतलब क्या हुआ कि खाली हमें दूसरे ट्रेन के लेंथ जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. क्योंकि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है इस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है. सो सेकंड ट्रेन का अगर हमें लेंथ नहीं दिया तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 50 मीटर यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे. लेकिन क्या है कि यहाँ पे रिलेटिविटी कंसेप्ट यूज़ होंगे क्योंकि जो पर्सन है वो मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या हुआ है, सीट हुआ है. इसका मतलब क्या कि यहाँ पे रिलेटिविटी होंगे. सो एक एज्यूम करेंगे कि इसका स्पीड हमें पता नहीं है, इसका स्पीड हमें दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड है. और इसका स्पीड हमें दिया नहीं, इसका स्पीड हमें लिया सपोज x किलोमीटर पर आवर. और ये दोनों स्पीड सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों स्पीड सेम डायरेक्शन में है. अगर ये वाली ट्रेन x किलोमीटर पर आवर को क्रॉस कर रही है, मतलब x किलोमीटर पर आवर क्या है, लार्ज स्पीड है, मतलब ज़्यादा स्पीड है. और ये वाला जो स्पीड होगा ये लेस होगा क्योंकि 40 किलोमीटर अगर x किलोमीटर पर आवर को ओवरटेक कर रहे हैं, इसका मतलब 40 किलोमीटर ज़्यादा है, मतलब हमारा आंसर तो 40 से कम ही होने वाला है. सेम डायरेक्शन में हम क्या करेंगे कि हमारा रिलेटिव स्पीड जो होगा, रिलेटिव स्पीड, वो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो आप बोल देंगे कि इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, मतलब 40 माइनस एक्स, और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. इतना स्पीड हमारे पास है तो हो गया. इस स्पीड से हम क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे क्योंकि दोनों स्पीड मिला के खाली एक ही स्पीड हमें यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है. सो जब भी ओवरटेक के क्वेश्चंस आएंगे तो हमेशा वर्क में कौन आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा. वर्क में कौन आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा. सो चलो यहाँ पे हम 40 माइनस एक्स, अभी किलोमीटर में इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करो. इसके लिए हमें अगर 3600 सेकंड्स लगेंगे तो क्रॉस कितना हो रहा है, 50 मीटर क्रॉस हो रहा है. तो 50 मीटर के लिए 10 सेकंड इन्होंने दिया है ये. सो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. चलो हम सॉल्व करेंगे. अभी ये डबल जीरोस क्या होंगे, कैंसिल. ये डबल जीरो क्या होंगे, कैंसिल. एक जीरो यहाँ से क्या होगा, कैंसिल. और फिर ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा. सो हमारा आंसर ये सेकंड्स भी क्या होंगे, कैंसिल होंगे. सो हमारा आंसर क्या आया, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18. इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 40 माइनस 18, मतलब 22 किलोमीटर. ये हम 22 किलोमीटर पर आवर ये हमारा क्या है, सेकंड ट्रेन का स्पीड है. 22 किलोमीटर पर आवर ये हमारा क्या है, स्पीड है. चलो एक बार और देखो. 50 किलोमीटर स्पीड प्रोवाइड किया है, 40 किलोमीटर स्पीड प्रोवाइड किया है 50 मीटर के लिए, और x किलोमीटर हमें पता नहीं है, ना इसकी लेंथ पता है. लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट मैन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, मतलब खाली मैन को क्रॉस कर रहा है. सो ट्रेन लेंथ कोई प्रॉब्लम नहीं दी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर पॉइंट को क्रॉस कर रहा है मतलब खाली 50 मीटर डिस्टेंस हम क्रॉस करेंगे. सो
सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। 40 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव स्पीड है। और ये रिलेटिव स्पीड हम लिखेंगे चेन रूल के हिसाब से 40 माइनस एक्स 1000 फॉर 3600 सेकेंड। सेकेंड के अंडर सेकेंड 10 सेकेंड्स प्रोवाइड किए हैं और 50 मीटर के लिए है वो। सो बाय डूइंग कैंसिलेशन, जीरोज कैंसल्ड आउट, जीरोज कैंसल्ड आउट, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 18 जा। सो आवर इक्वेशन बिकम्स 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 हियर, and finally x is equal to 22 kilometer. Now you try to solve second example. 240 meter long train है, crosses a man मतलब मैन को क्रॉस करे या पोल को क्रॉस करे या पोस्ट को क्रॉस करे, भले वो मैन मूविंग हो, मतलब टोटल डिस्टेंस हमारा रहेगा खाली 240 मीटर। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू शॉर्टकट to solve such type of questions. So 240 meter long train crosses a man sitting in another train, whether train is moving or not. Yes, here train is moving in opposite direction. I don't know the speed of another train, but man is sitting there. That means first train crossing a first man and taking 8 seconds. So 8 seconds is what? 8 second क्या है यहाँ पे? 8 seconds मतलब क्या है? So 8 seconds is corresponds to relative speeds because two objects are moving in the opposite directions. अगर opposite directions में मूव रहे, इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। सो पहला यहाँ पे बेसिक क्या है, जो आप सबको पता है कि अगर दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड हमारे क्या होंगे, स्पीड ऐड होंगे। स्पीड हमारे क्या होंगे, स्पीड ऐड होंगे। सो स्पीड को हम ऐड करेंगे और स्पीड को ऐड करेंगे, लेकिन फर्स्ट ट्रेन का स्पीड हमें पता नहीं है, सेकंड ट्रेन का स्पीड पता है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज योर फर्स्ट ट्रेन। सपोज फर्स्ट ट्रेन इज 240 मीटर है, फर्स्ट ट्रेन 240 मीटर है और उसका स्पीड हमें पता नहीं है, S1 लिखूँ मैं यहाँ पे। और सेकंड स्पीड जो है उसका हमें लेंथ पता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसमें बैठा है मैन, और मैन को ये वाली ट्रेन क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है, क्रॉस कर रही है। So S2 is given here and that is 30 किलोमीटर पर आवर। एक बात तो कंफर्म है कि S1 ये हमेशा S2 से बड़ा होगा क्योंकि S1 क्रॉस कर रहा है S2 को। सो हम यहाँ पे लिख देंगे S1, आप जो भी लिखो, मैंने S1 यहाँ पे लिख दिया। सपोज x किलोमीटर पर आवर या नहीं लिखा तब भी चलता। सो यहाँ पे आएगा रिलेटिव स्पीड, अपना क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड। ये बातें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, आप सीधा ऐसे लिख सकते हो कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 30 किलोमीटर पर आवर। सो ये होगा हमारा स्पीड, और ये इस स्पीड से हम 8 सेकंड्स ले रहे हैं किसको क्रॉस करने में, 240 किलोमीटर क्रॉस करने में। चलो हम लिख देंगे फिर x माइनस 30, ये किलोमीटर पर है, इसमें कन्वर्जन करेंगे 1000 का। अगर x माइनस 30 इंटू 1000 के लिए हमें 1 आवर मिल रहा है, 1 आवर मिल रहा है मतलब 3600 सेकेंड्स मिल रहे हैं। x माइनस 30 इंटू 1000 के लिए हमें 3600 सेकेंड्स मिल रहे हैं। मेंटली आप 2 जीरोज डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 18 लिख सकते हैं। सो एग्जाम में 5/18 और 18/5 से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। सो वही सेम पैटर्न है इधर। और 240 मीटर के लिए हमें 8 सेकेंड्स लेंगे, 8 सेकेंड्स। अगर यहाँ पे सेकंड ट्रेन का लेंथ दिया होता तो क्या करेंगे, नहीं, हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। अगर ट्रेन को क्रॉस कर रही है तभी हम दोनों लेंथ्स ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन मैन को क्रॉस कर रही है, मतलब अगर सेकंड ट्रेन का लेंथ दिया भी होता तब हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अभी चलो ये कैंसिल करो, ये जीरोज कैंसिल करो, जीरोज कैंसिल करो, ये वाला जीरोज कैंसिल करो। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, मतलब एक पार्ट 1 सेकंड यहाँ पे 3 मीटर के लिए हो रहा है। तो डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर। आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन what happens, see the calculation, x minus 30 as it is, x minus 30 as it is, और 3 इंटू 36। अब 3 इंटू 36 करेंगे, 3 3 जा 90 प्लस 18 108 आया, और यहाँ पे है x माइनस 30, ये माइनस 30 यहाँ पे प्लस होगा। सो 138 किलोमीटर पर आवर ये हमारा क्या आया, आंसर आया। 138 किलोमीटर पर आवर ये हमारा क्या आया, आंसर आया।
जस्ट मिनट, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है मतलब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे क्योंकि ऐड होंगे ना, ऐड यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया हमने, ऐड होंगे ये हमेशा याद रखना, अपोजिट के लिए प्लस करेंगे। सो यहाँ पे जाके 30 माइनस होगा, 30 माइनस होगा, यहाँ पे जाके 30 क्या होगा, माइनस होगा। हमने सेम डायरेक्शन के लिए ये आंसर किया था। सो हम लिखेंगे 108 माइनस 30। सो अपना फाइनल आंसर आएगा 78 किलोमीटर पर आवर, 78 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट बोला ना, सो अपोजिट मतलब क्या कि स्पीड की क्या होंगी, एडिशन। अगर सेम बोले होते तो स्पीड की क्या होंगी, सब्सट्रैक्शन।